कल रात्रि इस कोतवाल ने हमारी बहन को भूमि पर पटका और जब वो उसके पैरों के निकट से जा रही थी तो इस अधम मानव ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। नहीं 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 महाराज, मैंने इनकी बहन को नहीं मारा, वो तो मेरे हाथों से छूट गई थी। मैंने तो उसे खोजने का प्रयास भी किया था। हाँ, और उसी क्षण तुमने अपने पैरों से उसे कुचल दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतनी रात्रि को किस प्रयोजन से वन में गए थे, वो भी एक सर्प के साथ। आप वहां कर क्या रहे थे? अब तुम्हारे गए गुरुवार, अब हम क्या करेंगे? कोतवाल जवाब दीजिए। मैं आचार्य के साथ था। ऐसा बुढ़ा साथ में हम भी। गुरुवर, रात्रि, कोतवाल, सांप और आप स्पष्ट करेंगे हुआ क्या था? महाराज, आपको तो भली भांति ज्ञात है, हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला आए दिन हमारा अभिषेक करती रहती है। अब उनकी अभिलाषा थी कि हमारा अभिषेक सर्प के साथ हो, और वो भी वास्तविक सर्प के साथ। बस महाराज, उसी प्रयोजन से हम वन में सर्प की खोज में चले गए। परंतु ये स्त्री जो कह रही है महाराज, ये मन घड़ंत कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये बस असत्य भाषण कर रही है महाराज। यार, ये इच्छाधारी नाग, नागिन, ये सब तो कथाओं में बाल्यकाल से हम सुनते चले आ रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं महाराज? अब आप सभी को विश्वास हुआ? पंडित रामकृष्ण, महाराज, पंडित रामकृष्ण, अपना आसन छोड़िए और हमें इस विषय में परामर्श दीजिए। आप क्या विचार करते हैं इस विषय में? मैं क्या बोलूं महाराज, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सर्प, ये इच्छाधारी नागिन, ये हो क्या रहा है? अरे कोतवाल जी, आपने क्या किया? महाराज, हमें आपसे न्याय की अपेक्षा है। आप न्याय देंगे या नहीं? अवश्य अवश्य आपको न्याय मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। वो क्या है कि प्रथम बार हमारे राज दरबार में कोई इच्छाधारी नागिन हमसे न्याय की अपेक्षा कर रही है, तो हम किसी को भी ऐसे मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। हमें सोचने का समय दीजिए। ठीक है, जितना सोचना है आपको आप सोच लीजिए, परंतु आप जानते तो है ना कि सर्प प्रजाति प्रतिशोध लेने के लिए विख्यात है। अब तक तो सारे सर्प जाति का समूह अपना प्रतिशोध लेने के लिए आ ही रहा होगा। आपके इस विजयनगर साम्राज्य पर सर्पों का प्रहार होगा और आप में से कोई भी सर्पों से सुरक्षित नहीं है। सारे सर्प अपनी भगनी के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। हमें तो अभी आभास हो रहा है कि आपके इस राजमहल में कोई विषैला संकट आ चुका है। कोई अत्यंत विषैला और खतरनाक संकट। अरे रामा, खिड़की बंद करके सोना। देख कैसी बिजली की चमक और गड़गड़ाहट हो रही है।
ऐसे असमय यह घटना का घटित होना कोई शुभ संकेत नहीं है। अवश्य ही विजयनगर पर किसी संकट की आगमन की संभावना है। संकट? कैसा संकट बंधु? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू अवश्य ही दरबार में घटित उस नागिन के प्रसंग से विचलित हो गया है। कुछ नहीं होगा। हाँ, सो जा सो जा। शारदा, शारदा वहाँ सर पे देखो ना, वहाँ सर पे। क्यों हमें निद्रा से जगा रहे हैं? पुनः आपको सर दिखने लग गया? सो जाइए, हमें भी सोने दे। तुम सही कह रही हो, मुझे कल की भांति भ्रम हो रहा है। अवश्य किसी रस्सी की परछाई होगी। मेरा मस्तिष्क व्यर्थ ही भ्रमित हो रहा है। हाँ। शारदा वहाँ सर्प है। शारदा। अरे कैसे डरपोक व्यक्ति से विवाह हो गया है हमारा। डरपोक? मैं डरपोक? डरपोक नहीं तो अच्छा साहसी पुरुष है ना, तो जाइए, जाकर उस सर्प को बाहर फेंक कर आई, अर्थात रस्सी को बाहर फेंक कर आई। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कायर नहीं हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, देखो कितना साहसी हूँ मैं। पकड़ लिया मैंने सर्प। परंतु चिल्ला क्यों रहे हैं? रस्सी तो है। क्या? कभी कभी मम्मा हो गई ना बोलती बंद। अच्छा, अम्मा को बुला रही हो? बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले उनका पुत्र कितना साहसी है। जब देखो तब कोसती रहती हैं। अम्मा, अम्मा, ओ महेश्वरी। छोड़ दो, छोड़ दो। देखा अम्मा, हमेशा कहती है उठा लो, आज कह रही है छोड़ दो। क्यों गुंडप्पे? अम्मा आश्चर्यचकित रह गए ना? देखा कितना साहसी हूँ मैं। अले लामा, तोल दे, उलटती नहीं है, तल पे तल। गुंडप्पे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये सर्प अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। अरे मेरे हाथ से कोई सर्प को निकालो। मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तुमसे नहीं, अम्मा से कह रहा हूँ। अम्मा। अरे हम नहीं, अम्मा कह रही है। बच गए। अले लामा, क्या बच गए? तब तो अभी भी जल में ही है ना, वो कभी भी आतले बंतल सकता है। हाँ, तू सत्य कह रहा है। गुंडप्पे, जाकर सर्प को पकड़ जा। जा देख। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? ये क्यों जाएगा? आप जाइए, पुरुष बनिए। नहीं हूँ मैं पुरुष। नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं सपेरा नहीं हूँ। मैं नहीं ढूंढूंगा सर्प को, नहीं ढूंढूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढेंगे? हम सब घर के भीतर कैसे सोएंगे? कोई रात को आके हमें डस लिया तो। बोलो, ये भी खूब है। सर्प वहाँ अंदर है और हम यहाँ घर के बाहर बैठे। किंतु अम्मा, सोचने वाली बात यह है कि सर्प आया कहाँ से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। आज तुम्हारा बचना असंभव है कृष्णदेव राय। विष ही शस्त्र है। हमारे इस विषाक्त दूध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
यहाँ समक्ष आइए। निकलिए बाहर। आप ओ चंद्रे, चंद्रे, सजनी झूला झूलाएगी, साजन झूला झूलेंगे। चंद्रे, झूला झूलाएगी। देखा मनी तूने? ये हमारे गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। हमें सर्प की निगरानी में लगाकर ये यहाँ पर चंद्रिका के स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न लोक में बुढ़ा प्रेम के झूले झूल रहे, इसे सांप काटे और हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, इसी बहाने पृथ्वी का कुछ बोझ कम होगा। जोगी जो है तेरा प्रेम रोगी। चंद्रे, अपने तथ्यों को त्याग कर कहाँ जा रही हो? आओ, अपने प्रेम की भंवर में हमें लपेट लो। चंद्रे, अरे घड़ी मिलन की आई। आप यहाँ इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रही हैं? वो हम महारानी तिरुमलंबा ने आपके लिए दूध रखने का आदेश दिया था। महारानी चिन्ना देवी, तुम इस समय बिना अनुमति के महाराज के कक्ष में क्यों आई? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस प्रकार महाराज के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता? वो हम महाराज के लिए दूध। महाराज दूध का सेवन कर चुके हैं। इस दूध को लेकर जाइए। और हाँ, होंगी आप छोटी महारानी तिरुमलंबा की प्रिय प्रसादिका, परंतु अपनी सीमा को पार करने का दुस्साहस पुनः मत करना, ये ज्ञात रहे। जाइए यहाँ से। चंद्रे, नागिन की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? मनी, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? गुरुजी के गले में सर्प है क्या? नहीं पहले ये सर्प होता तो अभी तक हमारा बुढ़ा पावलोक सुधार गया होता। समझ नहीं है? चल 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 देख ध्यान से। नीचे से। गुरुजी, क्या बात है मेरे बच्चों, इतने भयभीत क्यों हो? अच्छा, हमारे क्रोध से भयभीत हो। उत्तम है, ये भय तुम्हारे मुख पर अच्छा लगता है। गुरुजी, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे गुरुदेव हैं और तुम हमारे नालायक शिष्य। ये जो भय है सदैव अपने मुख पर बनाए रखना मेरे बच्चों। हर हर महादेव। स्वामी, आज तो आपने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। शिव जी का रूप? वो देखिए गुरुजी, गले में क्या है? हमारे गले में हैं? जी स्वामी, सर्प। भगवान शिव के गले में सर्प ही तो होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वरुणमाला, हटाओ इसे। आप हमारी आरती उतार रही हैं, ये हमारे प्राण ले रही है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय महेश्वराय ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय।
स्वामी पुनः ध्यान में चले गए। अद्भुत है हमारे प्रभु, अब इनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। विष ही शस्त्र है, परंतु ये कार्य ही नहीं हो पा रहा। हमारे भाग्य ने हमारा साथ पहले कभी नहीं छोड़ा। कृष्णदेव राय के जीवन को समाप्त करने में तुम हमारी सहायता करोगे। कलावती ने हमारे योजना को लगभग नष्ट कर दिया था जब उन्होंने महाराज से कहा कि उनके दरबार में कोई विषैला जीव है। अब तुम ही हमारे योजना को सफल बनाओगे और आरोप जाएगा कलावती पर। अब हम दोनों का विष तुम्हारे शरीर में है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे सम्मिलित विष के प्रभाव को नष्ट कर सके और कृष्णदेव राय का जीवन बचा सके। आज महाराज कृष्णदेव राय का ही नहीं, महारानी चिन्ना देवी के जीवन का भी अंत हो जाएगा। विष ही शस्त्र है। चिन्ना देवी, शांत हो जाइए। तनिक सा प्रसंग था। परंतु महाराज। शांत हो जाइए। यहाँ बैठिए, बैठिए। अब बताइए, किस बात को लेकर इतना व्याकुल हो रही हैं आप? पता नहीं महाराज, छोटी महारानी को उस चंद्रिका में ऐसा क्या भाग गया है? उन्हें राजमहल की मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है। उन्हें कुछ तो ध्यान रखना चाहिए ना। शांत हो जाइए। इतनी सामान्य सी बात को लेकर इतना तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए थोड़ा सा। सत्य कह रहे हैं महाराज, परंतु आप जैसा धैर्यवान, शांत और सहनशील प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। परिहास कर रही है आप हमारे साथ। चिन्ना देवी, क्या हुआ महाराज? सर, महाराज, सर्प है। हम जानते हैं सर्प है। हम दोनों एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? सर्प है वहां पे। महाराज, परंतु ये सर्प हमारे कक्ष में कहां से आया? इस बात का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? हमें कैसे ज्ञात होगा? हमने आमंत्रण नहीं दिया इसे। महाराज, सर्प का कुछ कीजिए महाराज। महारानी जी, आप दोनों को क्या हुआ? ऐसे ध्यान से किसे देख रहे हैं आप दोनों? सर्प। महाराज, इसे बाहर निकालने का कोई तो मार्ग निकालिए। हम अवश्य जाइए। अच्छा, इसे बिस्तर से हटाना है। ये तो अत्यंत ही सरल कार्य है। महाराज, 1 2 3 4। क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 4। महारानी जी, यहाँ पर विपदा हमारे समक्ष खड़ी और आप गणना कर रही हैं? नहीं महाराज, हम तो ये कह रहे हैं कि बस 1 2 3 4 करना है और ये सर महल से बाहर। कैसे? हम बताते हैं। एक चद्दर को पकड़िए। सावधानी से। 2, सर्प के ऊपर डाल दीजिए। 3, अब इस चद्दर को लपेटना है। 4, अब इसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को महल से बाहर फेंक देंगे। लीजिए, हो गया ना कार्य संपन्न। अद्भुत है आप। धन्य है आप और धन्यवाद है आपका कि आपने महारानी चिन्ना देवी के प्राणों की रक्षा की। हाँ, परंतु महाराज, प्रश्न तो अभी भी वहीं का वहीं है। ये सर्प आया कहां से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। कृष्णदेव राय के भाग्य प्रबल है या हम दुर्भाग्यशाली हैं?
अब कृष्णदेव राय की मृत्यु हमारे लिए एक चुनौती है। अब उनकी मृत्यु हम करके रहेंगे, क्योंकि विष ही शस्त्र है।